इमामुल औलिया अताए रसूल शेखुल हिंद हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने जब हिंदुस्तान का रुख किया तो इनके हमरा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने मकाम और इज्जत की वजह से बड़ी शोहरत पाई। आप रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में मुइनुद्दीन साहब के खलीफा भी रहे और दिल्ली का बादशाह भी आपका मुरीद रहा। एक दिन सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश दिल्ली का बादशाह दरबार लगाए हुए था कि एकदम बाहर किसी औरत के रोने और चीखने की आवाज सुनाई दी। बादशाह के हुक्म पर काजी ने औरत को अंदर बुलवाया। वो औरत चीखती चिल्लाती अंदर आई, कपड़े फटे हुए, गोद में 2 माह का बच्चा। बादशाह ने पूछा, क्या माजरा है, क्यों रो रही हो? बीबी बताओ तो सही, किस बदबख्त ने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया, उसकी गर्दन ना काट दूं? बीबी बोली, ए बादशाह तू कुछ नहीं कर पाएगा। बादशाह बोला, यहाँ निज़ामे मुस्तफ़ा राज है, तू बता तो सही। बीबी बोली, तो फिर दिल थाम कर सुन, वो कोई और नहीं कुतुबुद्दीन है और ये मेरी गोद में जो बच्चा है उसी का है। बादशाह बोला, चुप कर, मैं तेरी जुबान काट दूंगा। या अल्लाह, क़यामत क्यों नहीं आ गई? ऐ मेरे मौला, जिसने मुझे मुजरिम से इंसान बनाया, आज तूने उसी के इम्तहान में डाल दिया। बीबी, तेरे पास कोई गवाह है? जिस तरह बीबी हिंदू थी, 4 झूठ मूठ के कलमे पढ़ रखे थे, इसी तरह गवाह भी नाम के ही मुसलमान थे। लिहाजा गवाह बोले, हमने इसे आते और जाते बाबा जी के पास देखा है। बीबी बोली, कुतुबुद्दीन रात के पिछले पहर मरीदों को तहज्जुद का कहकर पिछले दरवाजे से मुझे अंदर बुला लेता। मेरा गैर शरई खामद है, ये बच्चा उसी की नाजायज औलाद है। अब गई हूं तो कहता है मैं तेरे से कोई ताल्लुक नहीं रखता। चुनाचे हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बादशाह की अदालत में बुलाया गया। आप रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे तो फरमाने लगे, आज कोई प्रोटोकॉल नहीं, कुतुबुद्दीन आज मुजरिम बनकर आया है। दरबार लगा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने बीबी से फरमाया, ऐ बीबी, तू कौन है, कहाँ से आई है? मैं तो तुझे नहीं जानता। बीबी कहने लगी, जब आधी रात को अंदर बुलाते थे उस वक्त जानते थे? वो सब याद है कि नहीं? गवाहान भी उस बीबी के हक में बोल पड़े। बीबी बोली, बादशाह अब काट इसकी गर्दन, मैंने तो कहा था तेरे से कुछ नहीं होना। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने वक्त के बादशाह से एक दिन की मोहलत मांगी। घर गए, अजमेर की तरफ मुंह करके फरमाने लगे, तू अजमेर बैठा है, माना है कि कमजोरी है, बुढ़ापा है, यहाँ मुझ पर न करदा जुर्म की इल्जाम तराशी की जा रही है। आप सोए तो ख्वाब में ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए और फरमाया, कुतुबुद्दीन मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। चुनाचे अगले दिन फिर दरबार लगा। बीबी और गवाहान की इल्जाम तराशी में अब की बार काजी भी बोल पड़ा। कुतुबुद्दीन साहब ने फरमाया, मेरे शेख अजमेर से चल पड़े हैं। बीबी बोली, कौन अजमेर गया, किसकी बात हुई? कुतुबुद्दीन रूहानियत ना झाड़। काजी भी बोला, दलीलें ना दे, यहाँ से अजमेर 36 घंटे ट्रेन पर नहीं पहुंचा जा सकता तो आएगा कौन? लिहाजा आपकी दरख्वास्त पर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी। वक्त गुजरा, तीसरे दिन मगरिब के बाद मोहलत खत्म होना थी। वक्त बिल्कुल करीब आ गया। बड़े काफले अजमेर से आए पर उनमें मुइनुद्दीन न थे। मगरिब की आजान हुई, हज़रत कुतुबुद्दीन साहब ने जमात करवाई तो परेशानी के सबब आपकी चीख निकल गई। इस्लाम फेरा तो पिछली सफ में हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती नमाज अदा कर रहे थे। अल्लाह अकबर। नमाज के बाद दोनों हज़रत सीना बा सीना हुए तो कुतुबुद्दीन रो कर बोले, हजूर, मैं शहजादा था, आपने खुश्क रोटी खाने का कहा, मैंने खाई। आपने फाकों का कहा, मैंने किए। आपने वतन न जाने का कहा, मैं नहीं गया। पर इस इम्तहान का तो आपने बताया ही नहीं। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पीछे हट, चुप कर, तू ज्यादा इज्जत वाला है कि यूसुफ ज्यादा इज्जत वाले थे? तू ज्यादा मकाम वाला है कि आयशा ज्यादा मकाम वाली थी? जा, काजी से जाकर कह दे कि सुबह नमाज के बाद फैसला सुना दे। रात गुजरी, सुबह दोनों बादशाह के दरबार पहुंचे तो हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन ने बीबी से फरमाया कि सच बोल दे, तू कौन है और बच्चा किसका है, वरना तू मर जाएगी। बीबी बोली, फलसफाना झाड़। आपने फिर बच्चे से फरमाया, तू तो जानता है तेरा बाप कौन है।
बीबी बोली, कभी बच्चे भी बोले हैं? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं कमजोर रब का मानने वाला नहीं, वो चाहे तो बच्चे भी बोलते हैं, लिहाजा आपने सर सजदे में रखा और फरमाया, या अल्लाह, मैं हिंदुस्तान खुद नहीं आया, तेरे नबी का भेजा हुआ हूँ, और तेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के बराबर होंगे, मेरी मदद फरमा। चुनाचे उठे, उस औरत की तरफ बढ़े। सारा मजमा हैरानो परेशान। आपने बच्चे से फरमाया, ए बच्चे, रब के हुक्म से बोल अल्लाह अकबर। वो 2 माह का बच्चा माँ की गोद में उठ बैठा और बोला कि वो दूर जो सरदार बैठा है वो मेरा बाप है। कुतुबुद्दीन बेकसूर है, बेगुनाह है, ये गवाह बिके हुए हैं, काजी भी इस साजिश का हिस्सा है। वो औरत तो मारे शर्म की बेहोश होकर गिर पड़ी। गवाहों के भी हाथ पांव फूल गए। काजी हक्का बक्का रह गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुतुब का हाथ पकड़ा और मजमे से बाहर ले आए। लोग नादमो परेशान पीछे पीछे, बादशाह भी पीछे पीछे। कुछ लोग तो पांव में गिर पड़े कि हजूर आप इनको कहाँ ले जा रहे हैं? फरमाया, अब मैं कुतुबुद्दीन को दिल्ली नहीं अजमेर लेके जाऊंगा, अपने साथ रखूंगा। बादशाह कुछ लोगों ने इल्तिजा की, अदाए सुन्नत, तामीर शरीयत और निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए बराह करम इनको यहाँ छोड़ दें। ख्वाजा साहब ने जब ये सुना तो फरमाया, जा कुतुबुद्दीन, दिल्ली संभाल, अब कयामत तक कोई तुझे रुसवा न कर पाएगा।